बज्जू में शनिवार को बरसाती नदी के बहाव में एक युवक बह गया। ग्रामीणों ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना घर पहुंची तो युवक की बहन सहन नहीं कर पाई और घर की डिग्गी में कूद गई, जहां उसकी भी मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवा के परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। झुंझुनू जिले की श्री कृष्ण गौशाला का 5वां वार्षिकोत्सव और भामाशाह सम्मान समारोह किया गया। आयोजित समारोह में विशेष अतिथि के रूप में देश के 2 पद्मश्री जगदीश प्रसाद पारिक और सुंदराराम कुमावत भी हुए शामिल। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान हाईकोर्ट के एडवोकेट संजय महला रहे। आज जो लिखवा के अंदर ये जो सम्मेलन हुआ है गोधन के ऊपर, गौ संवर्धन, और यहाँ के लोगों में आसपास की दूर दराज ग्राम पंचायतों से पधारे हुए जनप्रतिनिधियों को, सरपंचों को और जिला गौ सेवा समिति के जो पदाधिकारी हैं, बहुत अच्छा उत्साहवर्धक यहाँ परिणाम आया है सामने और लोगों में उत्साह देखते हुए बन रहा है दूर दूर तक कि गौ माता के नाम पर ये कई वर्षों से जो ये विकास समितियाँ जो बनी हुई थी, अब उन्होंने भामाशाहों की मदद से और है और उम्मीद है एक तरह से इन्होंने जो कदम उठाया है इसका परिणाम जो अलग जगह है वो दूर दूर तक जाएगी। हर आम आदमी के अंदर इस मामले में मैंने जबरदस्त उत्साह देखा है। श्री कृष्ण गौशाला लिखवा का हर साल की भांति इस साल 5वां स्थापना दिवस भामाशाह सम्मान समारोह और किसान सम्मेलन के रूप में आज ये कार्यक्रम आहूत किया गया, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे आदरणीय हाई कोर्ट के सुप्रसिद्ध वकील एडवोकेट संजय जी महला, साथ में उनकी धर्मपत्नी एडवोकेट श्रीमती सुनीता जी महला, राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर, और हमारे बीच हमारी झुंझुनू जिला गौ सेवा समिति के जिलाध्यक्ष, कार्यकारी जिलाध्यक्ष, महामंत्री और मुख्य आमंत्रित अतिथि के रूप में सेठ बजरंग लाल जी सोलाना हमारे बीच पधारे थे। और जो 2 विशेष व्यक्तित्व यहाँ मुख्य वक्ता के रूप में हमने जिनको बुलाया था वो थे जैविक खेती में पद्मश्री से नवाजे गए पद्मश्री श्री जगदीश प्रसाद जी पारिक अजीतगढ़ सीकर, और दूसरे बागवानी के अंदर पद्मश्री से राष्ट्रपति द्वारा नवाजे गए पद्मश्री श्री सुंदराराम जी कुमावत जो दातारामगढ़ सीकर के रहने वाले हैं। इन सभी महानुभावों ने, आदरणीय वकील साहब ने बताया कि किस तरह से कानून आपकी गौ रक्षा आप कर रहे हैं, गौ सेवा कर रहे हैं, किस तरह से कानून आपको संरक्षण दे रहा है, किस तरह कानून आपकी रक्षा कर रहा है, किस तरह गोचर भूमि के लिए कानून बना है। भारतीय जनता पार्टी सिरोही विधानसभा की बैठक को शनिवार को सिंधी समाज धर्मशाला में भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेश कोठारी की अध्यक्षता में हुई। आयोजित बैठक में नहीं सहेगा राजस्थान कैंपेन के अंतर्गत आगामी 1 अगस्त को जयपुर में सचिवालय पर होने वाले विशाल प्रदर्शन के बारे में किया गया चर्चा। भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेश कोठारी ने कहा कि 1 अगस्त को नहीं सहेगा राजस्थान के अंतर्गत सचिवालय पर भाजपा प्रदर्शन करने जा रही है, जिसमें जिले के हजारों भाजपा कार्यकर्ता होंगे शामिल। राजस्थान की राजनीति में लाल डायरी प्रकरण थमने का नाम नहीं ले रहा है। भाजपा जिला अध्यक्ष पवन मावंडिया ने भी नवतेज टीवी से खास बातचीत में लाल डायरी मामले को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि लाल डायरी में राज्य की कांग्रेस सरकार के काले कारनामों का लेखा जोखा छुपा हुआ है। वहीं उन्होंने मामले में बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें मलाई मिल रही थी और भ्रष्टाचार में शामिल थे तब तक उन्हें राजस्थान में महिला अत्याचार नहीं दिखे, लेकिन जब मलाई में हिस्सेदारी खत्म हो गई तो उन्हें प्रदेश में अपराध, भ्रष्टाचार व महिला अत्याचार दिखने लगे। देखिए, लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के, कांग्रेस के मंत्रियों के काले कारनामे छुपे हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो भ्रष्टाचार इन 4.5 सालों में कांग्रेस कर रही थी, मैं समझता हूँ सारा लेखा जोखा उस लाल डायरी में, सारे लेखे जोखे का राज उसमें छुपा हुआ है। लेकिन साथ साथ एक विषय और भी है कि जब तक मंत्री जी को मलाई मिल रही थी और उस भ्रष्टाचार में जब तक मंत्री जी शामिल थे तब तक महिला अत्याचारों की याद नहीं आई। हजरत इमाम हुसैन शहीद करबला के शहीदों की याद में मातमी पर मुहर्रम अमन व शांति के साथ मनाया गया। इस दौरान शहर में मातमी धुनों के साथ ताजिया जुलूस निकाला गया। ताजिया के जुलूस में मुस्लिम समुदाय के अलावा हिंदू समुदाय के लोग भी रहे शामिल। इस दौरान कुचेरा थाना अधिकारी मय जाब्ता मौजूद रहे। शहर के राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से पिकनिक मनाने गए छात्रों के दल में से 2 छात्रों की पानी में डूबने से मौत हो गई। जहां एक छात्र के शव का रेस्क्यू कर लिया गया तो वहीं दूसरे की तलाश जारी है। झुंझुनू में मुस्लिम समुदाय के मातमी पर मुहर्रम पर भाजपा नेता राजीव चौधरी ने ताजिया जुलूस में की शिरकत। लोगों ने आसुरा की नमाज अदा करते हुए अमन और शांति की मांगी दुआएं। राजीव चौधरी ने कहा कि यह झुंझुनू जिले की खूबसूरती है कि शांतिपूर्ण तरीके से सर्वधर्म के लोग यह त्योहार मनाते हैं। हमारा आपसी भाईचारा इस परंपरा को आगे बढ़ाता रहेगा। भाजपा नेता विकास शर्मा के नेतृत्व में शनिवार को तलवंडी क्षेत्र के व्यापारियों को राजस्थान सरकार के फील्ड कार्ड वितरित किए गए। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने जयपुर में 1 अगस्त को होने वाली महारैली के लिए आमंत्रण पत्र भी दिए।
इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में डीडवाना में मुहर्रम का पर्व रस्म और रिवाज एवं परंपरा के अनुसार मनाया गया। इस दौरान शहर में 5 ताजियों का निकला सामूहिक जुलूस। इस दौरान बुजुर्गों एवं युवाओं की ओर से तलवारों से हाईदौस और लाठियों के करतबों का किया गया प्रदर्शन। भीलवाड़ा में पिकअप और जीप में देर रात्रि आमने सामने की टक्कर हो गई। दोनों वाहनों के उड़े पर खच्चे। मौके पर वाहन सवार 2 की मौत हो गई और 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं दोनों मृतकों को करेड़ा राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया। करेड़ा पुलिस टक्कर के कारणों की जांच में जुट गई है। शहर के गुमानपुरा थाना क्षेत्र में पत्रिका रोड पर बाइक सवार अधेड़ पर तलवार और चाकू से हमला कर उसके 60,000 लूट लिए गए। घटना में घायल अधेड़ को MBS अस्पताल लाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। अधेड़ युवक की जांघ पर लगा है चाकू। पुलिस मामले की कर रही है जांच। मैं यहाँ से जा रहा था सब्जी लेने के लिए, तो जैसे पत्रिका रोड वाली घूम है ना, अस्सी फीट से जाते हैं, वहाँ से 3 जने खड़े थे। मैंने जैसे ऊपर चढ़ा ना, उन्होंने गाड़ी लगा दी पीछे, ये अपनी छोटी बोरखंडी। फिर उन्होंने पीछे से मेरे वो तलवार की मारी ये दरिया। अच्छा। तो मेरे रुकते ही 3-4 बार मेरे सिर पे वार किया तलवार से, लेकिन हेलमेट था मेरे पास मजबूत वाला, तो ये मैंने टूट गया। रुकते ही जान पे चाकू मार दिया और मतलब चारों में से घेर लिया मुझे उन्होंने। मुहर्रम के अगले दिन रविवार सुबह शेरगढ़ किले के पास करबला में ताजिया दफनाने जा रहे 4 युवक विद्युत केबल की चपेट में आ गए। करंट की चपेट में आने से 3 जनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद झुलसे युवक को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। उधर गुस्साए लोगों ने जिला अस्पताल के पास चौराहे पर विद्युत निगम प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जाम लगा दिया। हालत बिगड़ते देख मौके पर जिला पुलिस के अधिकारी पहुंचे और समझाइश की प्रयास की। जा रहे थे करबला पे किले वाले रोड पे, इस्लामपुरी के रहने वाले, हमारा नाम है सलमान। तो हम टंडे करने जा रहे थे ताजिए, तो चार बंदे थे, तो एक सिंगल तार जा रहा था दूरी का, तो इसने तो यानी कवरिंग अच्छी इतनी दूर थी दूरी पे, तो उसने कवरिंग ऊपर से सर्च कर लिया था। तो 4 जने करंट से चिपक गए थे, तो 2 गिरे जा रहे थे। हम जा रहे थे नीचे ठंडे करने के लिए ताजिए, हम जा रहे थे मेलवे से ताजी उठा के जा रहे थे करबला के लिए ठंडे करने के लिए। तो करबला पर जाते जाते दोनों डोरी के सामने, अब ताजिए नीचे था, डोरी ऊपर थी, तो ऊपर से उसने कवरिंग कर ली थी, तो इसलिए दुर्घटना हुआ, करंट से चिपक गई। पूरे प्रदेश में भाजपा की ओर से प्रदेश सरकार के खिलाफ नहीं सहेगा राजस्थान अभियान चलाकर आमजन को सरकार की विफलताओं के बारे में दी जा रही जानकारी। इसी के अंतर्गत भाजपा SC मोर्चा की ओर से चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या के नेतृत्व में किला रोड स्थित बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर सरकार के खिलाफ की गई नारेबाजी। आज जिस प्रकार दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे SC मोर्चा के जिलाध्यक्ष भाई कमलेश जी के नेतृत्व में आज हम लोगों ने बाबा साहब को हार भी पहनाया और बाबा साहब को रिक्वेस्ट भी करी कि सरकार को सद्बुद्धि दे। जिस प्रकार दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, इस प्रकार का अत्याचार नहीं हो। ये सरकार पूरी तरह से फेल सरकार है। 4.5 साल हो गए सरकार को बने हुए, और ये झूठ के ऊपर ये सरकार बनी है। ऐसा इन्होंने कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, युवाओं को हम भत्ता देंगे, न तो इन्होंने किसानों का कर्जा माफ़ किया और उल्टी उनकी ज़मीनें कुर्क हो गई। श्रीगंगानगर से गजसिंहपुर के बीच ट्रैक पर शनिवार को ट्रेन के इलेक्ट्रिफिकेशन का किया गया ट्रायल। रेलवे इंजीनियरों की टीम ने प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर राजेश मोहन के निर्देशन में इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए तैयार ट्रैक जांचा और पूरी स्पीड से इस पर दौड़ाई ट्रेन। बरसात के बीच श्रीगंगानगर से गजसिंहपुर के बीच यह दौड़ी ट्रेन। बीच के स्टेशनों पर इलेक्ट्रिफिकेशन की सुविधा के साथ दौड़ती ट्रेन को लेकर उत्साह नजर आया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सुनी। इस दौरान चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने कहा कि देश के नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से लगातार आकाशवाणी पर उनके मन की बात के कार्यक्रम को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब सुना जा रहा है। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।